माँ बाप के लिए हम सबसे बड़े हैं, उनके लिए हम सबसे बढ़ के हैं। खान सर ने अब तक 60 लाख से भी ज्यादा छात्रों को शिक्षित किया है और इनकी ऑनलाइन, जी हाँ, और इनकी ऑनलाइन की जो क्लासेस हैं उसमें 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं ऑनलाइन क्लासेस की। क्या बात। तो खान सर ये बताइए कि आपकी ये जो यात्रा थी इसकी शुरुआत कैसे हुई? हमको खुद ही पता नहीं था। हम अपने 40 बच्चों के क्लास स्कूल में 37वें नंबर पे आते थे, पीछे से तीसरा चौथा। और हमारे टीचर लोग को ये लगता था ना कि जितना वो जानते हैं उतना हम लोग भी जानते हैं, और हम लोग उतना जानते नहीं थे जी। तो हमारे दोस्त हमें जो पढ़ाते थे ना वो ज्यादा समझ में आता था, टीचर जो बताते थे वो और कम समझ में आता। टीचर को देख के डर लगता था। सर एक बार ठहर जाइए। सर इतनी सच्ची बात आपने कही, हम बता नहीं सकते। सर जितने शिक्षक हैं हाथ जोड़कर हम उनसे माफी मांगते हैं। सर वो जो पढ़ाए, वो जो बोले, जो बोर्ड पे लिखे, एक चीज समझ में नहीं आती थी। हाँ। तो जो बगल में बैठता था, क्या क्या बोल रहा है बताओ। वही से हम लोग सीखते थे। और जब क्लास वगैरह खत्म हो जाती थी ना तो उसको पकड़ते थे, यार जो आज सिखाया कल इम्तिहान होने वाला, सिखाओ, बताओ हमको क्या है, क्योंकि जो उन्होंने बताया था वो बिल्कुल समझ में नहीं आया। ये कितनी सही बात आपने कही है अभी। बाद में जब ऐसे पढ़ते गया आदमी, 10th का एग्जाम देने गए तो 10th के एग्जाम में वही हुआ कि बुखार लग गया। हाँ। और एग्जाम के टाइम पे कैसे कैसे 10th निकला तो ऐसा लगा बहुत बड़ा जंग जीत गए हैं यहाँ पे। फिर धीरे धीरे आदमी पढ़ते गया और हमारा सपना बचपन से था फौज में जाने का। हाँ। और हम उसके लिए एनडीए की तैयारी की है, एग्जाम दिए। हमारा मेडिकली फिट नहीं है, हम हाथ टेढ़ा होने की वजह से हमको छाट दिया गया। बात ये नहीं कि हम फौज के बगैर जी नहीं सकते, सवाल ये था कि बिना फौज हम जीना नहीं चाहते थे। क्या बात है, वाह वाह। तो कभी कभी लगता था कि माँ बाप के लिए हम सबसे बड़े हैं, उनके लिए हम सबसे बढ़ के हैं, उनके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो जो चीज हम झेले थे ना कि बच्चों को समझा समझा के, वो अपने जो भी फ्रेंड सर्किल में थे उनको नहीं समझ में आता तो उनको पढ़ाते थे। उनको कुछ कुछ बताते बताते ना वो हमको बड़ा कहते, भाई तुम बताता है तो एकदम धंस जाता है अंदर तक, एकदम पूरा समझ आ रहा है, पूरा एकदम अंदर तक धंस जाता है। फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं थी। फिर जिस मकान में थे तो मकान के जो बच्चे थे उनके कहें कि इन्हीं को पढ़ाने दीजिए, हमसे पैसा मत लीजिएगा रहने का। तो फिर उन बच्चों को पढ़ाएं। फिर धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते एक कोचिंग में अचानक से हमको बुलाया गया। तो हम जब पहली बार गए तो 5-6 लड़के थे वहां पे। हमें लगा कि हम क्या पढ़ाएंगे इन लोग को। अगले दिन कैसे 20-25 आए, 50, 100, 500, आज ये 60 लाख कैसे पता चला है हमको खुद नहीं पता चला है। वाह वाह वाह। आज भी जब भी पढ़ाने जाते हैं तो ये सोचते हैं कि लड़का को हम सोचते हैं कि उसको कैसे, उसको हम क्या दे दे कि उसको घर जाके पढ़ना ही ना पड़े। हम चाहते हैं कि हम ज्यादा मेहनत कर ले, उसको बोझ कम पड़े वहां पर, उसको पढ़ाई खेल लगने लगे। जिस तरह से एक फिल्म डायरेक्टर फिल्म को किस तरह से उतारा जाए पर्दे पे कि देखने वाले को बोरियत ना महसूस हो, उस तरह से रात में मेहनत करना होता है कि अगले क्लास में किस तरह से बताएं कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी के दिल से आवाज आए कि वो कमजोर नहीं था, उसके साथ धोखा किया गया। क्या बात, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, क्या बात। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अभी बताया, वाह। बहुत बहुत बधाई आपको खान साहब, और जाकिर भाई आपको भी। आज आप दोनों यहाँ पर उपस्थित हैं।